जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत प्यारा है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे जितने भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, माता रानी उन सभी को स्वस्थ रखे और आप जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर आज है हमारे यहाँ कन्या पूजन, और कन्या पूजन की तैयारियाँ ज़ोर शोर से हो रही हैं। और दिन भी संडे का है, तो काम बहुत ज़्यादा था सुबह से, और उठी मैं उसी टाइम पर हूँ, लेकिन कपड़े बहुत सारे थे और सारी साफ़ सफाई सब कुछ था। और बाल भी संडे को ही धोना होता है, और अनन्या के बाल भी धुलने थे, तो बहुत सारे काम हो गए थे। और मैंने 7:30 बजे के लिए बोला था कन्याओं को, तो 7:30 तो अब बज चुके हैं, पर मैंने अभी जस्ट बनाना शुरू किया, सारा काम ख़त्म करके आई हूँ। और 7:30 बजे मैंने शुरू किया, लेकिन प्रखर भी मेरे साथ थे मदद करने में, तो बहुत तेज़ी से मैंने आधे घंटे में खाना रेडी कर दिया। तो मुझे केवल हलवा बनाना था और पूड़ी, तो मैंने जल्दी से एक तरफ हलवा बनाया और पूड़ी निकाल ली। तो देखिए, गांव में हमारे इतनी कन्याएं हैं, तो इतनी कन्याओं को से मैंने काम चला लिया, क्योंकि बाहर आजकल नवरात्रि में ना कन्याएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि सब जगह कन्या को निमंत्रित किया जाता है। तो आसानी से इतनी कन्या मिल जाती हैं हमारे गांव में। ये सारी जितनी भी हैं मेरे गांव की हैं, तो इतने से मेरा काम चल गया। और सुबह से ही बहुत हड़बड़ी में काम मैंने किया। प्रखर अगर ना होते तो शायद ना हो पाता। प्रखर जो है मंदिर जाने वाले थे, लेकिन इनको फिर मैंने रोका कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेले क्या क्या करूँगी। तो जो है, अगर कहा जाए कि आधा काम इसने किया, पूरा इसने जो है संभाला। बाहर का जो भी काम था, किचन मैंने संभाला। और मैंने इन लोगों को बोला कि भाई, डिस्पोजल में सभी बच्चों ने खाना खाया था, तो इनका भी, इन्हें भी शौक़ लगा था डिस्पोजल में खाने का। तो हमारे यहाँ कल से ही, मतलब 2 दिन हो गए हैं, डिस्पोजल चल रहा है, खाना बन जाता है। और मैं बोलती हूँ कि देखो, इधर उधर के भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सामान यहाँ से वहाँ हो रहा है, उसे भी रखना पड़ता है, फिर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो तुम लोग थोड़ा सा जो इधर का काम है उसको कम बढ़ाओ, यानी कि बर्तन कम जूठे करो, कपड़े कम गंदे करो। तो मैंने इन लोगों को बोला था, चलो तुम लोग अब डिस्पोजल में ही खाओ 1-2 दिन। तो ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, तो डिस्पोजल में ही इन्होंने आज भी खाना खाया। मैंने भी डिस्पोजल में ही खाना खाया। और यहाँ पर देखिए, कन्या जो है वो खा करके चली गई। कन्याओं को मैंने विदा कर दिया है, और हलवा पूड़ी बनी है। हस्बैंड को कहीं जाना है, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि उनकी तैयारी अभी अचानक से बनी, तो फटाफट से मैंने खाना भी खाली कर लिया है। उनका खाना मैं दे दूँगी। उनका काम दाल चावल के बिना चलता नहीं है, लेकिन अब उन्हें तुरंत जाना है, तो इतनी जल्दी तो बन नहीं पाएगा, तो जो है उसी से उनको काम चलाना पड़ेगा। और अब वो शाम तक ही लौट करके आएंगे, तो मैं दाल नहीं बनाने वाली, मैं केवल सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी। तो फटाफट से जो है मुझे सब्ज़ी काट लेनी है। तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, और जब तक चावल पकेगा मैं जल्दी से सब्ज़ी काट लूँगी। और बहुत जल्दी से बनाना है, इसलिए मैं 2 कुकर का इस्तेमाल कर लूँगी। एक कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो उसको मैं खाली नहीं करूँगी, दूसरे कुकर में सब्ज़ी बना दूँगी। तो सब्ज़ी आलू परवल की बनने वाली है, और इस समय सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, तो उसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आता है। लेकिन अब जब तक नवरात्रि है तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो केवल जीरा का तड़का लगता है। बहुत लोगों के यहाँ तो सब्ज़ी भी नहीं बनती है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही, जब से मैं आई हूँ, मैंने देखा है सब्ज़ी बनती है। सारी चीज़ें फ्राई की जाती हैं, सब कुछ होता है। तो जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, और वैसे भी हमसे जितना हो पाए हमें उतना ही कर लेना चाहिए, वही बहुत है। और मेरा ये मानना रहता है हमेशा कि हम किसी का बुरा ना करें, हमेशा निश्चल रहें। बाकी तो माता रानी सब देखती ही हैं। अगर हम निश्चल रहेंगे तो जो है उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। और अगर हम बहुत ये सब ढोंग कर लें और हमारे मन में जो है वो कपट है दूसरों के लिए, तो निश्चित ही उसका परिणाम जो है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सब्ज़ी चावल मैंने बहुत तेज़ी से बनाया। सब्ज़ी और चावल बनाने में मुझे केवल आधा घंटा लगा, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और 10:30 बज गए हैं। तो 9 बजे तक मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ, चाहे थोड़ा ही खाऊँ। तो
बच्चे जो हैं खा करके चले गए हैं, टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लूँ, इधर का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद उस तरफ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है जो मुझे रखना है। कमरा तो मैंने जैसे तैसे साफ़ कर लिया है, सामान को इधर से उधर कर दिया है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं हलवा खा रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा खाना खा लूँगी उसके बाद मैं हलवा नहीं खा पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी में ना हलवा थोड़ा कम अच्छा बना है, लेकिन ठीक है, श्रद्धा भाव से जो भी हो पाए वही बहुत है। और उसके बाद पूड़ी और चावल सब्ज़ी ये इतना मैंने लिया है। इस समय पे ना मुझे जो सिरका होता है उसका अचार जो होता है ना, वो ज़रूर मैं लेकर के बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं वही सोच रही थी कि जल्दी से खाना खा करके इधर का काम निपटा दूँ, ताकि फिर बार बार यहाँ मुझे ना आना पड़े, और फिर जा कर के उस तरफ का काम निपटाऊँगी। तो इस समय पे ना मुझे 3 जगह देखना पड़ता है। पहले मैं खाना यहाँ बनाने आती हूँ, फिर इसके नीचे मैंने आपको दिखाया था पूरा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन वो सब मैंने समेट लिया है शनिवार को ही, क्योंकि शनिवार को ना थोड़ी सी बारिश हो रही थी और बच्चे नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं गई, और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला। लेकिन कमरा पूरा मैंने बिल्कुल ही साफ़ कर लिया है, सारा सामान व्यवस्थित रख दिया है। और सामान अगर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है चूहों की। चूहे जो है वो बहुत परेशान करते हैं, और इस समय 2 महीने से चूहों ने इतना ज़्यादा परेशान किया है कि अगर उन्हें कपड़ा भी मिल जाता है ना तो वो उसे काट देते हैं। अनन्या के 1-2 कपड़े, टी शर्ट जो है उन्होंने काट दिया, नुकसान कर देते हैं कुल मिलाकर के। तो सारे नए कपड़े थे जो दीवान से निकले थे, मान लो अगर कहीं अंदर किसी बैग में, किसी झोले में घुस जाते और काट डालते तो ठंडी के भी बहुत सारे कपड़े थे, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं उन्हें इस तरीके से ज़्यादा दिनों तक बाहर नहीं रखा जा सकता है, तो कपड़ों को मैंने सुरक्षित रख दिया है। और अब जैसे तैसे धीरे धीरे करके मैं जो है सामान को व्यवस्थित करती रहूँगी। और यहाँ पर देखिए डिस्पोज़ल में खाना खाने के बावजूद भी इतने सारे बर्तन निकले हैं। और यहाँ का जो स्क्रबर है बर्तन धुलने वाला स्टील का, वो कल सफाई में वहाँ चला गया, तो 2-3 बर्तन हैं जो बिना स्क्रबर के साफ़ नहीं होंगे, तो उन्हें मैंने किनारे रख दिया है। और देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मुझे ये था कि अगर आसपास दुकान होती तो मैं जा कर के जल्दी से लेके आती, लेकिन चूँकि मेरे यहाँ से दुकान बहुत दूर है तो मैं ला भी नहीं सकती थी, और वो बर्तन शाम तक पड़े रहे। और उसके बाद फिर मैंने जो है ढूंढा, वो छोटा सा स्क्रबर बचा हुआ था ज़रा सा, बाकी सब टूट गया था, तो उससे मैंने किसी तरीके से बर्तन धुले। और यहाँ पर देखिए शाम हो गई है इस तरफ सारा काम करते करते, और सफाई में कुछ पटाखे निकले हैं पिछले साल के, तो प्रखर जो है उनको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसका तरीका क्या है पटाखे जलाने का, ये डरता है, हाथ से नहीं दगाता है, ये डंडे में आग इसने बांधी है, उसके बाद फिर दगा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ये अनार दगा रहा है, दगा नहीं अनार। तो इसके पापा भी जो है नहा करके आए हैं, और आज वो कह रहे थे कि गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर उन्हें आरती में जाना है, और अंधेरा भी हो रहा है, तो वो तो चले गए आरती में। और मैंने कहा बच्चों तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अभी जो है बर्तन भी जो बाकी थे, मतलब दोपहर में धुले थे, उसके बाद भी जो बर्तन थे वो पड़े हुए हैं। और फिर मैंने फटाफट से बर्तन धुले और कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे ना डर रहे थे, और आज मुझे देर भी हो गई, अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे, तो बच्चे डर रहे थे। तो उन लोगों को मैंने समझाया कि डरो मत, मैं जल्दी से कुछ करती हूँ। तो जल्दी से ना मैंने मैगी बनाई, और इसमें मैंने केवल जीरा का तड़का लगाया, लोबिया थोड़ी सी डाली थी और टमाटर, और कुछ भी नहीं डाला। तो मैगी जो है वैसे टेस्टी लग रही थी, तो मैगी मैंने बना ली, और बच्चे भी मेरे साथ ऊपर थे। उसके बाद मैंने सारा सामान वहाँ से जो भी ज़रूरत का था वो सब ले करके मैं आई नीचे, और फिर डिस्पोज़ल साथ लेकर के आई। मैंने कहा चलो अभी इस टाइम भी तुम लोग डिस्पोज़ल में ही खाओ, क्योंकि देखिए सारी सफाई दोपहर भर में मैंने की है, और अकेले सारा सामान मैंने चढ़ाया है, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, तो सब कुछ मैंने ऊपर वहाँ पे पहुँचाया। बहुत थक गई थी दिन भर में, तो इस वजह से जो है डिस्पोज़ल से आराम हो जाता है, मतलब बर्तन कम जूठे होते हैं। तो देखिए बच्चे जो है भी भाग भाग के पूरे दिन थक गए हैं, खा करके ये लोग भी आराम से लेट गए हैं और सो गए हैं। और मैं भी लेटी हूँ क्योंकि बच्चे सो गए हैं, और यहाँ पर टीवी तो है नहीं, और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है कि मैं उसमें कुछ देख सकूँ, तो मैं इंतज़ार कर रही थी
हस्बैंड का कि वो जल्दी से आएँ। और मैगी मैंने खा ली है क्योंकि गर्म थी, अगर मैं ना खाती तो वो ठंडी हो जाती। और हस्बैंड के लिए जैसे ही वो आएंगे मैं गर्मा गर्म फिर से बना दूँगी। तो मैं लेट करके इंतज़ार कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। तो ये आगे वाला कमरा है, यहाँ पर देखिए चारपाई डाली गई है क्योंकि यहाँ पे जो पहले तखत थी ना वो जा चुकी है, यहाँ फ्रिज रखी हुई थी वो भी जा चुकी है। और सामान जितना यहाँ से गया है, बाकी जो बचा हुआ सामान है जो वहाँ पर नहीं ले जाना है या फिर कुछ अभी गलती से छूट गया है, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और तखत यहाँ थी तो तखत जा चुकी है, यहाँ पे चारपाई है, एक और चारपाई यहाँ पे पड़ेगी। तो मैं और अनन्या दोनों यहीं पर लेटते हैं। और उस तरफ केवल एक बेड है क्योंकि दीवान जा चुका है, तो वहाँ उनके पापा और प्रखर लेटते हैं। तो इस तरीके से काम चल जाता है। और देखिए अब ये भागम भाग कितने दिनों तक रहता है, क्योंकि ये सब काम ना एक दिन का नहीं होता है, इसमें कम से कम हफ्ते 8 दिन तो लग ही जाते हैं। वैसे उस तरफ का जो भी काम है वो सब रेडी हो गया है, बस केवल यहाँ से सामान को ले जा कर के शिफ्ट करना है। तो चलिए ये टाइम मुझे याद रहेगा किस तरीके से मैं यहाँ पर रही हूँ, कैसे मैंने एडजस्ट किया है। पूरे कमरे में ना ही कोई अलमारी है, मैंने आपको दिखाया है, ना ही कोई अलमारी है और ना ही कोई ढंग से व्यवस्था है, लेकिन किसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर कितने साल, पूरे 5 साल मुझे हो गए हैं मैंने काटे हैं। और अब मुझे खुशी है वहाँ जाने की, तो जल्दी से वो टाइम है जब मैं वहाँ पर जाऊँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ अपना काम करने और लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा। मिलेंगे एक नई वीडियो में कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।